हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए और ऑप्शंस दिए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड इज +6। और स्टेटमेंट सेकंड है इन CrO5 4 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज कर रहा है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या फिर गेन्ड बाय एन एटम इन अ कंपाउंड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर हमारे पास किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है नेगेटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है पॉजिटिव। अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है CrO5 में। तो अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 3d5 4s1। तो इसके 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। ये होती है +6, क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है 4s ऑर्बिटल में। तो ये क्या करेगा, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। हमें क्या गिवन है, CrO5। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो वो किस टाइप से हो जाएगी, जैसे इसको हम कंसिडर करेंगे x माइनस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो कितना हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +10। लेकिन क्रोमियम की +10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज होगी। और जब भी पेरोक्साइड लिंकेज होती है तो जिस पेरोक्साइड लिंकेज में जो ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम involved in peroxide linkage will be -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे फिर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +6 होती है। +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगा, जैसे क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इस टाइप से ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पेरोक्साइड लिंकेज होगी, 2 पेरोक्साइड लिंकेज। और 2 पेरोक्साइड लिंकेज में कितने ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होंगे, 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो इन चारों ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। और जो एक बाकी ऑक्सीजन एटम बचा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना हो जाएगा, x 4 है पेरोक्साइड लिंकेज में, -4, एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड 4 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरोक्साइड लिंकेज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।